मोदी जी की बात करते हैं सर, आपने मोदी जी की नाम ली, तो प्लीज मोदी जी के कुंडली में हॉरोस्कोप में क्या लिखा है? क्या फ्यूचर है? कि क्या वो रिटायर करने वाले हैं? क्या वो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, मोदी जी का हॉरोस्कोप है, काफ़ी डिबेटेबल भी है। उनका टाइम ऑफ बर्थ का उतना पता नहीं था। पहले वो बताया था कि बचपन में वो हिमालय चले गए, फिर लौट के आए, फिर वो ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे चाय भी थी, क्या क्या हुआ। तो वो टाइम ऑफ बर्थ तो भगवान भरोसे है, लेकिन जो भी मिला है 17 सितंबर 1950, और ये वादनगर गुजरात में बॉर्न हुए थे। तो उसके हिसाब से जो उनकी पर्सनालिटी भी है, द वे ही इज़, कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि दूसरा लगन है, बट मुझे लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, आईब्रो इतनी स्ट्रांग है, और द वे ही वॉक्स, अगर अगर आप नहीं भी जानते, अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं और आपके सामने मोदी जी आ गए, तो आप एक बार तो जरूर सोचेंगे यार ही समबडी। तो समबडी कहाँ से लेकर आ रहे हैं उनके, मतलब अगर आप सारी सिक्योरिटी हटा के भी रास्ते में भी अगर आपको मिल जाएंगे कहीं सड़क पे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द ऑरा एंड द एनर्जी एंड द अथॉरिटी एंड द बॉडी लैंग्वेज ही हैज। तो वो उसके हिसाब से कुंडली है। वो कहते हैं तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पहुंची है कि ये जो इंसान है उसकी कुंडली यही होने वाली, रूल्ड बाय मार्स, अथॉरिटी। तो वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या डीन हैं, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो स्टूडेंट हैं। तो ये एक अच्छी लर्निंग भी हो गई एक्चुअली स्टूडेंट की कि आपका मुकाबला किससे है। तो जब आपका व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन, तो आपका भी माइंडसेट आपको उस लेवल पे आना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू हैंडल एंड फेस दैट पर्सन। तो राहुल गांधी की अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अगर कोई हल्का फुल्का प्राइम मिनिस्टर होता, जैसे मनमोहन जी का ये था कि वो बोलते नहीं थे, तो अगर राहुल गांधी उनके अंडर में सीकर होते तो वो भी नहीं बोलते। आज उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी ऐसे बोलते हैं, तो मुझे भी भैया उनको मुकाबला करना है। तो ये एक होता ही है कि यार आप कितने स्टेट हैं, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सरकार ऑल्टरनेट आती, भले ही उन्होंने कितना काम किया हो, दुनिया बदल दी हो, लेकिन नहीं, अब ये एक 5 साल दे दिया, 5 साल दूसरी सरकार। तो ये तो एक सिस्टम है इंडिया का। और दूसरे जो मेन जो वोटर्स हैं, मुंबई में वोटिंग आप देख लो 50% कभी क्रॉस नहीं करती। लोग यहाँ पे लोनावाला और गोवा चले जाते हैं कि भाई छुट्टी हो गई। तो जो रियल वोटर्स हैं दे आर फ्रॉम रूरल एरिया, जो मैं ये कहना चाहता था। तो वो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग कि अब बहुत हो गया, अब की बार नहीं रहेगी मोदी सरकार, दैट इज व्हाट मतलब ऐसी मुंह से निकल गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब दैट इज व्हाट पीपल थिंक। तो ये इनकी जरूर मंगल की दशा चल रही है। इनके पहले जो 2 टर्म थे 10 साल के, वो कंपैरेटिवली दे वर क्वाइट इजी टू हैंडल, कुणाल। ये वाला टर्म है, ये चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि मंगल की दशा तो शुरू हो गई। अब मंगल इंसान को रेस्टलेस भी बना देता है। मंगल इंसान को कोई डिसीजन लेने के लिए एक आप एग्रेसिव डिसीजन और डिसीजन इन हिस्ट ले सकते हैं, पर वही मंगल उनकी कुंडली में नवांश में डेबिलिटेटेड है। तो एक नीच का मंगल आपको रूल कर रहा है किसी की भी कुंडली में, चाहे वो, अगर नाम हटा दीजिए फिर भी मैं वही बोलूंगा जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। तो बोलूंगा भाई साहब, आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, ये कुंडली अपने आ गई। तो आपका टाइम तो देखिए, इट इज काइंड ऑफ मिक्स रिजल्ट। मार्स विल गिव यू लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड पोजीशन एंड पावर, बट एट द सेम टाइम यू माइट बी लिटिल बिट डिससेटिस्फाइड। कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। इससे वैसे भी आप देखिए, इससे पहले के जो 2 टर्म थे उसमें क्या था, देखो नो लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी राहुल गांधी पहली बार बने लीडर ऑफ अपोजिशन, इतनी उनकी सीट आ गई कम से कम। और दूसरा, उनकी जो सिस्टर थी वो पहली बार बनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब जाके 2 गांधी उनको वहां पे हैंडल कर रहे हैं, सोनिया जी तो चली जाती हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। तो नाउ ही इज फेसिंग टफ चैलेंजेस कंपैरेटिवली। तो डिससेटिस्फैक्शन है, बिकॉज अब आप मन मर्जी नहीं कर सकते जो पहले करते थे। तो वो थोड़ा सा था कि आपकी बात 400 पार, तो कोई गया ही नहीं घर के पार, लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो सीटें कम हो गई। कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है। तो वो हुआ। तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन और डिसकंटेनमेंट रहने वाला है। अगला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग और होगा, फ्रॉम जून 2026, एक साल बाद। और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मंगल की दशा चलेगी 2028 तक, और डिससेटिस्फेक्शन इज गोइंग टू बी हिज पार्ट ऑफ हिम। बट शार्प बहुत है। अगर आपको लगता है कि ये बात उनको समझ में नहीं आई होगी, उनको सब पता है आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो वो उसमें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। मैं उनकी कुंडली की एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव आस्क्ड मी टू डू दैट। तो क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो, मुझे सब पता है। तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज द रीजन उनको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। ही विल नेवर रीड फ्रॉम एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग गेट रजिस्टर्ड है। उनका डिजिटल मेमोरी है, और दैट इज द रीजन ही विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग। तो वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ बता देंगे। आप उनको नींद में भी उनका इंटरव्यू ले लीजिए, इट विल ऑलवेज बी राइट, फैक्चुअली करेक्ट होगा। हर नंबर्स और हर उनका जो वो है वो करेक्ट होगा। एंड ही हिज लर्निंग इज ऑलवेज ऑन। तो क्या वो रिटायर करने वाले हैं या ये इट इज ए पर्सनल वो है। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ऐसा कि भाई मिड टर्म में ही माइट रिटायर, ही माइट ब्रिंग योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बट ये बहुत ही कोई इमोशनल डिसीजन ले लें, बिकॉज इनका चंद्रमा नीच का है, मून इज डेबिलिटेड, वृश्चिक राशि।
अब उसमें क्या है कि आई एम डन भाई, आई एम डन। अचानक जैसे ट्रम्प जी को कोई सपना आता है, ऐसे इनको कोई सपना आ जाए कि भाई आई एम डन, तो देन इट इज़ अनदर थिंग। तो और केतु आएगा, केतु में इंसान जो है वैसे भी अलूफ, डिटैच और रिनंसिएशन का भाव आता है कि भाई अब हो गया मेरा, आई थिंक आई प्लेड माई रोल इन दिस लाइफ। अब एज भी है 1950 बॉर्न है, तो 75th ईयर इनका कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। तो ऑब्वियसली यू विश टू स्लो डाउन, बट मुझे लगता है कि फुल टर्म तो उन्हें कंप्लीट करना ही चाहिए, दैट इज़ मच नीडेड, स्पेशली जो अभी उथल पुथल पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और थिंग्स आर गोइंग डाउन। मैंने कहा ग्लोबल रिसेशन सिनेरियो है, इकोनॉमिक्स आर प्रेडिक्टिंग, थोड़ा सा भूल जाइए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से कौन लगता है, अगर आप भारत का मैप देखें या भारत का भारत देखिए, ये मैं नहीं कह सकता। आपकी तो शादी हो गई, मैं कभी नहीं बताता आपको कि आपकी शादी किससे होगी, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो मैं जरूर बता सकता हूँ। राहुल गांधी की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा अभी मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है, एंड 55th ईयर कंप्लीट हो जाएगा जून में, और शादी भी नहीं की है भाई साहब। तो पहले तो शादी कर लीजिए, बिकॉज इनका 5th लॉर्ड का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, वीनस। वीनस इज वंस ओन वाइफ। तो जब लड़की शादी होगी तो वीनस मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो लेडी लक पे बिलीव करता हूँ मैं। 7th हाउस पब्लिक का होता है, पॉलिटिशियन के लिए पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जीतेंगे भी और इन्फ्लुएंस भी करेंगे। तो शादी के बाद ज़िंदगी बनेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शादी तभी होगी जब करना चाहेंगे। तो शादी इनका, अगर आप मुझसे पूछे, अगर इफ इज़ विलिंग टू गेट मैरिड देन ही में गेट मैरिड। गुरु का जब ट्रांजिशन अगला चेंज होगा, एक तो बीच में कुछ मेरे ख्याल से 40-45 दिन के लिए आ रहा है, नवंबर दिसंबर में ये साल, या फिर 2 जून से जब जुपिटर विल बी इन कैंसर, दैट इज अ टाइम ही मे गेट मैरिड, प्रोवाइडेड इज विलिंग टू गेट मैरिड। लीडरशिप स्किल है इनका भी, लर्निंग स्ट्रॉन्ग है, विपासना वगैरह ये कर रहे हैं, विच इज़ गुड। एंड आई थिंक जिसने भी सजेस्ट किया है दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू हिम। उसकी वजह से उनकी मैच्योरिटी और लर्निंग भी बढ़ेगी, एंड आई थिंक ही विल डू गुड। इनका चेंज हुआ लास्ट ईयर, तभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो इनका वक्त चेंज हो गया इतने सालों के बाद। राहु की महादशा शुरू हो गई। अब ये 18 साल की दशा है, राहु मीन्स पॉलिटिक्स, तो नाउ ही इज बॉर्न पॉलिटिशियन इन ए वे। तो अब राहु की दशा विल सपोर्ट हिम, बिकॉज राहु सदविशा नक्षत्र में है, विच इज़ 100 सितारों का नक्षत्र है, विच इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड राहु इन हिज हॉरोस्कोप, एंड आई थिंक इट विल सपोर्ट हिम गोइंग फॉरवर्ड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राहुल गांधी भी, देखिए क्या कमी, आज आप देखिए, ठीक है यहाँ पे मोदी भक्त है, मैं भी हो सकता हूँ, अगर देश के लिए कोई अच्छा कर रहा है मैं वो मेरा फेवरेट लीडर है, कौन सी पार्टी से इसे कोई लेना देना नहीं। करेक्ट। तो अगर राहुल गांधी विल डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, देन डेफिनेटली ही शुड, एंड ही इज नॉट अ बैड पर्सन, दैट वे इज नॉट अ बैड पर्सन कि भैया सब कुछ आप लूट लोगे या देश का नुकसान कर दो। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका जो हिस्ट्री है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो भी आपको हॉन्ट करता है, उसके हिसाब से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि यार ये देश बदल चुका है, यहाँ पे अभी जेनजी भी बड़े हो चुके हैं और अल्फा बीटा भी मार्केट में आ चुके हैं, जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, यू कांट एक्ट समथिंग, आप जो है वो सबको पता चलता है। तो आप सबको मालूम है कि भाई दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एज ए लीडर। पहले अलग बात हुआ करती थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तो चले जा रहे हैं, इलेक्शन जीते जा रहे हैं लोग। अब ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग, आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, तो फिर यू विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। तो आप फर्स्ट और लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, फिर आप आगे लंबा नहीं चलेंगे। और मोदी जी का सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग ग्लोबल। तो इंडिया को जो ग्लोबल लेवल पे जो लेकर आए हैं, उसमें क्रेडिट विल गो टू डेफिनेटली मोदी जी, ऑब्वियसली। अदरवाइज मुझे लगता है, देखिए, एक इंसान जो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और पैदा ही हुआ है उस घर में और नाम के आगे गांधी लगा है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड उसका बिहेवियर और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अप्रोच, जैसे ही इज ग्रोइंग इन दैट वे। अगर आप देखिए, मैंने कहा ना, ट्रेनिंग किसके अंडर में हुई, ट्रेनिंग मास्टर के अंडर में हुई है, तो कुछ तो दैट एनर्जी विल रब ऑन हिम, तो ही हैज चेंज, ही हैज इवॉल्व्ड। तो आई थिंक ही हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज द वे टू लीड अ कंट्री, एंड गोइंग फॉरवर्ड ही विल डू बेटर। एक चीज मैंने आपके पूरे इस कॉन्वर्सेशन से समझी कि बहुत लोग जो आज यूट्यूब पे हम देखते हैं कि ऐसे डेफिनेट प्रिडिक्शंस करते हैं, वो डेफिनेट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हम, इफ एंड बट हम दे सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। क्योंकि आई थिंक आप पहले ऐसे एक एपिसोड आने वाला है जहाँ पे कोई ये शॉर्ट ये नहीं बोल रहा कि ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है। वीडियो वायरल करने के लिए मुझे भी ऐसे करना चाहिए था, लेकिन यू हैव टू डू इट इन द राइट वे। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी मैरिड लाइफ तो अमेजिंग जाने वाली है भाई साहब, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। भाई ऐसे कैसे आपने बता दिया? अब आपको पता नहीं कि आपको ओसीडी है, आपको पता नहीं है कि आप बचपन से लॉयर हैं, आपको हर बात पे वाइफ से आर्ग्यू करेंगे, हर बात पे उसको डाउट करेंगे, तो आपकी बैंड बच जाएगी।
तो कंडीशन अप्लाइड, हाउ यू आर डीलिंग एंड ट्रीटिंग फर्स्ट विद योर सेल्फ, आप कितने हैप्पी इंसान हैं, कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं और कैसा बिहेवियर है, तो वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।